हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मनी का स्टॉक कितना है वो सप्लाई मानी जाती है। The supply of money at any moment is the total amount of money in the economy. इकोनॉमी के अंदर मनी की टोटल अमाउंट ही मनी सप्लाई मानी जाएगी। यानी इकोनॉमी में मान के चलो 1,00,000 करोड़ रुपए है तो ये मनी सप्लाई है। There are three alternative views regarding the definition or measures of money supply. The most common view is associated with the traditional and Keynesian thinking, which stress the medium of exchange function of money. मनी सप्लाई से रिलेटेड 3 व्यू है, उसके अंदर सबसे कॉमन है ट्रेडिशनल और केनियंस अप्रोच, जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही मनी सप्लाई माना गया है। According to this view, money supply is defined as currency with the public and demand deposit with commercial bank। यानी केनियंस की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई का मीनिंग है जो मनी या जो अमाउंट पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास इस टाइम है, और डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है। यहाँ डिमांड डिपॉजिट का मतलब है करंट अकाउंट, जो कमर्शियल बैंक के पास करंट अकाउंट है उसके अंदर कितनी अमाउंट पड़ी है और पैसा जो पब्लिक के हाथ में है वो हम माना जाएगा मनी सप्लाई। They are the liquid form of money because depositor can draw check for any amount laying in their account and the bank has to make immediate payment on demand। क्योंकि ये जो है मोस्ट लिक्विड मनी है, जो करेंसी विद पब्लिक है और डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब में आज आप चेक ड्रॉ करोगे बैंक के ऊपर तो आपको कैश मिलना ही मिलना है उसी टाइम में। इसे हम M1 भी बोलते हैं। M1 बराबर हो जाएगा करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। इसे हम क्या बोलेंगे? M1 भी बोलते हैं। ये मनी सप्लाई की नैरो अप्रोच है। M1 नैरो अप्रोच है मनी सप्लाई की। सेकंड जो डेफिनेशन है वो फ्रीडमैन ने दी थी, जिन्होंने मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी दी है। ये क्या बोल रहे हैं? लिटरली द नंबर ऑफ डॉलर्स पीपल आर कैरिंग अराउंड इन देयर पॉकेट, द नंबर ऑफ डॉलर्स दे हैव टू देयर क्रेडिट एट बैंक्स, और डॉलर दे हैव टू देयर क्रेडिट एट बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड आल्सो कमर्शियल बैंक टाइम डिपॉजिट। इसमें इन्होंने सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दी कि टाइम डिपॉजिट को भी मनी सप्लाई में ऐड कर दिया। टाइम डिपॉजिट का मतलब में ऐसी अमाउंट जो कुछ टाइम के लिए, मान लो 1 साल के लिए हमने बैंक के पास रखी है, जैसे FD हो गई हमारी, तो उसको भी इन्होंने मनी सप्लाई में इंक्लूड किया है। Thus, this definition includes M1 plus टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इन सप्लाई ऑफ मनी। यानी इसके अंदर हमने M1 में क्या ऐड कर दिया? टाइम डिपॉजिट ऑफ मनी। तो फर्स्ट के अंदर क्या था हमारा? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। फिर सेकंड जो अप्रोच थी फ्रीडमैन की, उन्होंने क्या किया? इसके अंदर टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दिए।
और फिर हमारी आती है थर्ड अप्रोच। द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड इज एसोसिएटेड विद गुरले एंड शाह, यानी गुरले और शाह ने ये डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या किया, एम टू प्लस में, यानी इसको हम M2 बोल रहे हैं, M2 प्लस में डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक, डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक यानी कि सेविंग हमने जो की हुई है, सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो बिल्डिंग सोसाइटीज़, लोन एसोसिएशन एंड डिपॉजिट्स ऑफ अदर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी इसके अंदर हमने सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो हमारी सेविंग है वो भी इंक्लूड करती है। तो ये हमारी मनी सप्लाई का मीनिंग है और उसकी 3 डेफिनेशन है अलग अलग। तो बेसिकली मनी सप्लाई का मीनिंग रहेगा कि मनी सप्लाई का, द सप्लाई ऑफ मनी एट एनी मोमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी मनी का स्टॉक जो एक इकोनॉमी में पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करता है वो मनी सप्लाई है। तो ये हमारी मनी सप्लाई के अप्रोचेज़ है, मीनिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी सप्लाई के डेट्रीमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई करेंगे।